चलिए फिर से आपका स्वागत है। अभी थोड़ा देर पहले ही सही आपका ये इंट्रोडक्टरी के तौर पर हमने प्रीपोजिशन को डील करके दिया था, है ना। तो अब हम उसी प्रीपोजिशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। प्रीपोजिशन को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारे सामने पहला बात ये आता है कि प्रीपोजिशन हम क्यों पढ़ें, प्रीपोजिशन हम क्यों पढ़ें, है ना। प्रीपोजिशन हम क्यों पढ़ें, तो यदि हम इंग्लिश ग्रामर में आते हैं, है ना, इंग्लिश ग्रामर में आते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के कई ऐसे पार्ट हैं जहां पर प्रीपोजिशन चैप्टर से आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे यदि हम इसमें पहला पोर्शन ले लें तो पहला पोर्शन क्या हो जाएगा बाबू, कॉमन ईरर, है ना। कॉमन ईरर, कॉमन ईरर क्या कहता है, कॉमन ईरर क्या कहता है, कॉमन ईरर कहता है कि सेंटेंस के किसी पोर्शन में हम जान के गलती लिखते हैं, ठीक है। सेंटेंस के किसी पोर्शन में हम जान के गलती लिखते हैं। आपका काम ये रहेगा कि उस गलती को ढूंढें और उसके हिसाब से ऑप्शन सेटअप करें, है ना। तो जैसे देखिएगा पहला जो आपके पास है कि कॉमन एरर, तो कॉमन एरर में आपको गलतियां ढूंढनी पड़ेगी। जैसे पहला आप एक सवाल आपके सामने आ रहा है, जैसे देयर वाज a breeze into the river of the Patna city। चलिए यदि हम इन सभी चीजों को इग्नोर करेंगे तो प्रीपोजिशनल यहाँ पर क्या है, ये देखिए आपका प्रीपोजिशन। हमने कहा था ना कि प्रीपोजिशन का काम क्या है, नए शब्दों को सेंटेंस से जोड़ना। ये देखिए मेरा ये मेन सेंटेंस था, उसमें ये नया टर्म जोड़ना है इसे, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया बाबू, इनटू लगाया, लेकिन ये इनटू हमारा गलत है। जैसे ये ऑप्शन करके देगा ए, ये देगा बी, ये देगा सी, और इसी तरह से यहाँ को डी करके और कभी नंबर ऑप्शन ई देगा जिसको कहेगा नो एरर। यानी आपको यदि लगता है इसमें कोई गलती नहीं है ना, तो वैसे कंडीशन में आपको नो एरर मारना चाहिए। और यदि आपको लगता है इसमें गलती है तो आपको चूज करना है कि किस पोर्शन में गलती है। तो हमारा देख लीजिए हमारे सामने बी नंबर ऑप्शन में गलती है, क्योंकि ब्रिज जो होगा नदी के ऊपर होगा, है ना, है? यानी यहाँ हमको क्या यूज करना चाहिए था, वो ओवर यूज करना चाहिए था, है? उसकी जगह पर यहाँ क्या दे दिया गया, इनटू दे दिया गया। बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसका यूज किया है। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो इस चीज को देखिएगा, तो यहाँ पर हम गौर कर रहे हैं कि हमारा होना चाहिए था ओवर, दे दिया गया क्या, इनटू। इस हिसाब से पहला जो सवाल हुआ वो कॉमन एरर का इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जब आप एसएससी के एग्जामिनेशंस को दे रहे होंगे, इसी तरह का डिफेंस का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, वहां पर डायरेक्ट इसी तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप उसको चूज करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो देखिए ये हुआ कॉमन एरर, ये इतना आसान नहीं आएगा, है ना। इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम बस अभी आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है ना। तो देखिए पहला हो गया कॉमन एरर, क्लियर। दूसरा देखते हैं बाबू, इससे क्या सवाल आपके पास आएगा। दूसरा जो सवाल आपके सामने आएगा वो है बाबू फिलर्स के तौर पर, है ना। दूसरा जो सवाल आएगा वो क्या होगा, फिलर्स के तौर पर, है ना। फिलर्स का मतलब क्या है कि इसमें ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, क्लियर। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपका काम है प्रीपोजिशन से उसको भरना, है ना। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे ये लिखिएगा कि
jumped, ठीक है, dash the flowing river गंगा। चलिए ये है he jumped dash the river गंगा, है ना। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा बाबू, ए नंबर ऑप्शन होगा, मान लिया इन। दूसरा बी नंबर ऑप्शन हुआ आपके पास, उसमें दे दिया ऑफ। तीसरा आपके पास ऑप्शन दे दिया गया आउट, ठीक है। और चौथा हो सकता है आपके लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा इनटू, है ना। तो देखिए सबके अपने अपने यूज हैं, है ना बाबू, सबके अपने अपने यूज हैं। इस हिसाब से हम लोग जब अपने अपने यूज को जान लेंगे, जो कि आगे करना है, तो हम लोग सारे प्रीपोजिशन से अपने जिसके बारे में हमारे पास जानकारी है या फिर हमको पता है कि किसको यहाँ पर यूज करना है, तो उसको यूज कर सकते हैं। यानी हमको यहाँ पर जैसे इनको यूज करना चाहिए था, है ना। तो ये देखिए मेरा इनको प्रीपोजिशन स्क्रीन जाकर फिक्स हो गया और इस तरह से फिलर्स का एक समान मिल गया, है ना। ये देखिएगा एसएससी के एग्जामिनेशन में जाइएगा तो आपको यूपीएस, है ना, सीएचएसएल, सीजीएल, है ना। और देखिए इसको यहाँ पर अलग अलग पैटर्न के एग्जामिनेशन होते हैं। यहाँ पर हम दो एग्जामिनेशन को यदि रख लें, सीपीओ और सीजीएल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक के एग्जामिनेशन में आपसे 2 सवाल किया जाएगा फिलर्स का, जिसमें कम से कम एक का सिर्फ प्रीपोजिशन पर बेस्ड होना कन्फर्म है ना। यानी सिर्फ एक जो होगा उसमें से कम एक जो क्वेश्चन होगा वो प्रीपोजिशन पर बेस्ड होगा, है ना। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हमको फिलर में भी इसका यूज करेगा। तीसरा देखिएगा तीसरा हमारे सामने जो सवाल आएगा बाबू वो होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहता है कि किसी पोर्शन में हम जान करके गलती लिखे हुए हैं, है ना। आपको भी लगता है कि उसमें गलती है ना। तो आप क्या करेंगे, उस अंडरलाइन पोर्शन को चेकआउट कर लें, फिर ऑप्शन को देख लें। वहां पर ये देखिए कि क्या किसी ऑप्शन के वहां पुट कर देने से वो जो पोर्शन है सही हो जाएगा। जैसे पिछला ही कॉमन वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ही जंप्ड, ठीक है, हम मान लिया जाए करेंगे आउट द रिवर गंगा इन पटना, ठीक है। ये पोर्शन है। अब इसमें मान लिया जाए इसने इस पोर्शन को अंडरलाइन कर दिया। हाँ, इसके लिए 4 ऑप्शन क्रिएट किए गए। देखिएगा पहला ऑप्शन लिखा जंप्ड आफ्टर, दूसरा नंबर है जंप्ड ऑन, तीसरा नंबर है जंप्ड इनटू, और चौथा नंबर है नो इम्प्रूवमेंट। ये देखिएगा चौथा नंबर हमारा ऑप्शन क्या है बाबू, नो इम्प्रूवमेंट का, है ना। कहने का मतलब ये है यदि आपको ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन में गड़बड़ी नहीं है, यदि आपको ऐसा लगता है ना, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपको नो इम्प्रूवमेंट बोलना है। यानी दैट मींस हमारा ऑप्शन क्या होगा बाबू, डी होगा, है ना। डी होगा, क्या होगा, डी होगा। नहीं तो यदि लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन इसको रिप्लेस कर सकता है, जैसे देखिएगा आफ्टर है, ऑन है, इनटू है, और वो पिछला वाला देखे थे ना, वहां पर कॉमन एरिया में इनटू लगाना पड़ा था, तो यहाँ भी इनटू लगाना पड़ेगा। दैट मींस हमारा सी नंबर ऑप्शन वाली। अब बताइए यदि हम इनटू का प्रॉपर यूज नहीं जानते तो संभव था नहीं ना,
तो हमको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। अगला देखिएगा जो हमारे सामने आएगा, बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ रखने में विश्वास रखते हैं, रखना नहीं है। रखिएगा भूल जाइएगा, रखिएगा भूल जाइएगा, रखना नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करिए, है ना, जिससे आपका काम बन जाए, रखने की जरूरत महसूस ना हो, है ना। जरूरत पड़ने पर निश्चिंत रहिए, वर्ड अभी आपको रखने हम नहीं देंगे क्या। और बीच में इस बात को ध्यान रखना है, अभी कोरोना का असर है ना जी, कोरोना का असर है। कोरोना के असर में क्या करना है, स्टे एट होम, है ना, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं, है ना। हम आपको देख रहे हैं, यहाँ से ध्यान दे रहे हैं। आप पढ़िए, रूम पर भी रहिए, पढ़िए, आगे की तैयारी चलते रहिए। याद है ना, एग्जामिनेशन इज एट हैंड, है ना, परीक्षाएं नजदीक हैं। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, पढ़ना है ना, रूम पर ही रह के पढ़ना है। गांव वाले बच्चे ध्यान देंगे, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और गांव में रहने से आप सुरक्षित नहीं हो गए हैं कि आपको बाहर घूमना है, यहीं पर रहना है, गांव में भी रहना है, गांव में भी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, पढ़ना है, घरेलू काम काज कर सकते हैं, ठीक ना। अभी के समय में अलग अलग प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग क्वारंटाइन सेंटर के अगल बगल ना भटकें, ठीक है, इसका बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं तो चौथा नंबर ऑप्शन है, वो ये कहता है कि हम लोग को पैराजम्बलिंग, है ना, पैराजम्बलिंग, जिसको जनरल भाषा में लोग सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना, जिसको और ठेठ भाषा में लोग क्या कहते हैं, PQRS, है ना। एसएससी का क्वेश्चन बनाते बनाते आदमी को ऑप्शन दिया गया PQRS के रूप में, समझे। तो PQRS के रूप में दिया गया तो क्या हुआ कि सब लोग के दिमाग में दोनों नाम चला गए, है ना, कि सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है, PQRS क्या होता है, पैराजम्बलिंग क्या होता है, इससे मतलब नहीं रख के क्या हो गया, PQRS हो गया। तो सेंटेंस अरेंजमेंट जब लोगों को पढ़ने की बारी आएगी तो हम लोग देख लेंगे कि इसके कई कैटेगरी हैं, है ना, कई पार्ट्स में इसको हमने बांट दिया है ताकि आप लोग बहुत ही आसान हो। और इतना निश्चित रहिए कि आपसे तुरंत क्वेश्चन बनेगा, किसी भी तरह का एसएससी का, चाहे सीजीएल का हो, चाहे किसी का हो, आप सारे क्वेश्चन मेरे तरीके से तुरंत बनाएंगे। और जो विद्यार्थी मेरे पहले पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, ये आप उनसे पूछिए कि किस तरह से बनता है ना। चलिए तो देखते हैं, हमारा है PQRS, जिसको आपने कहा था ठेठ भाषा में, है ना जी, ठेठ भाषा में PQRS। PQRS में कहता है कि यहाँ भी एक भूमिका होगी किसकी, प्रीपोजिशन की, है ना, प्रीपोजिशन की एक भूमिका होगी, है ना। ये भूमिका बहुत ही अहम होती है, जिसको हम लोग रोल कहते हैं, है ना। यानी प्रीपोजिशन की जो है एक बड़ी भूमिका निभाता है। क्या निभाता है बाबू, बड़ी भूमिका निभाता है। तो देख लेते हैं, मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एक देखिए, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे सामने PQRS और ये 6 नंबर सेंटेंस है ना। देयर वाज अ किंग हुज नेम वाज दशरथ, ठीक है। He has 4 sons who were spending their life in the cottage of their Guruji
dedicated to the sons of दशरथ, है ना। अब यहां चाहते तो हम लोग लिख सकते थे दशरथ सन, क्या आप चाहते तो दशरथ सन भी लिख सकते थे और इसको सही माना जाएगा, ठीक है। अभी हमको सेंटेंस और बड़ा करके दिखाना था, हमको बस ये दिखाना था कि क्या प्रीपोजिशन किसकी भूमिका होगी। तो ये देखिएगा देयर वाज ए किंग, एक राजा था, है ना। अब ये राजा था तो उसके बारे में पूछेगा जी कौन था, तो उसका नाम था दशरथ, है ना। क्लियर। अभी दशरथ नाम आ गया, नाउन आ गया, तो इसके लिए आगे जो होगा कोई प्रोनाउन होगा जी। तो यह देखिए ही हैड 4 सन्स, है ना, 4 सन्स हु वर स्पेंडिंग देयर लाइफ, कहां बिता रहे थे, स्पेंडिंग अपने साथ, क्या होगा लेगा ना, स्पेंडिंग माने बिताना, कहां बिताना, स्पेस आता है ना, स्पेस आएगा तो या तो एट होगा या फिर इन होगा, ये प्रीपोजिशन मांगेगा। अब यहाँ देखिए एट और इन को ये नेक्स्ट सेंटेंस में नहीं मिल रहा है, मिला ना जी, ये कहाँ मिला बाबू, इन द कॉटेज, है ना। देखिए यहाँ पर इन मिला, ये हमारे प्लेस को डिटरमाइन करता है ना, प्लेस को डिटरमाइन करता है। और जब प्लेस को डिटरमाइन किया तो उसके बाद का कंडीशन देखिएगा, ये किसका कॉटेज है, तो भाई इनके गुरुजी का है ना। और गुरुजी जो थे पूरी तरह से राजा के प्रति, राजा के बच्चों के प्रति डेडिकेटेड थे, है ना। तो इस प्रकार से देखिएगा कि हमारा इसमें इन ने एक बड़ी भूमिका निभाई। इन जो था वो वास्तव में क्या था बाबू, प्रीपोजिशन था, क्या था, प्रीपोजिशन था। क्लियर। चलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, अपने आप आपके दिमाग में उतर जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में पहले से ही दिमाग फ्रस्ट्रेटेड है जी। सबको जरूरत है कैसे कैसे कहां कहां जाए, है ना। कितने लोगों को पटना आने की जरूरत महसूस हो रही होगी, है ना। कितने लोगों को पटना से घर जाने की जरूरत महसूस हो रही होगी, है ना। देख रहे हैं ना कितने बच्चे साइकिल से ही पटना से घर जा रहे हैं, कितने लोग पैदल ही चले जा रहे हैं। तो पैदल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, आगे ठीक हो जाएगा, क्या है ना। आगे बढ़ें, आगे देखिएगा हमारा एक और ऑप्शन है, 5 नंबर को देख लेते हैं। एक देखिएगा बड़े सारे टीचर लोग समस्या आपके लिए पैदा करते रहते हैं। फ्रेजल वर्ब है, तुम इसको रट लो रट लो रट लो। अब रटने का समय गया, बुढ़ारी ना गई जी, जवानी तो आप घर पर ही छोड़ के आ गए, अब बुढ़ारी आ गया, बुढ़ारी आ गया तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, है ना। थोड़ा सा सीरियसली देखिएगा। तो क्या है, रटने नहीं आता है सर, रटते हैं तो भुला जाते हैं, है ना। तो रटते हैं तो भुला जाते हैं वाला ऑप्शन छोड़िए, कुछ ऐसा ऑप्शन निकाला जाए कि रटने की जरूरत ही महसूस नहीं हो, है ना। जैसे देखिएगा यहाँ कहता है यदि हम प्रीपोजिशन के यूज को समझते, है ना। ये देखिएगा, एक ये देखिएगा प्रीपोजिशन के यूज को समझते, है ना। तो यहाँ देखिएगा डाई, डाई एक कर्म था, उसके साथ हम लगा देते ऑफ। यदि ऑफ यूज को समझते तो यहाँ देखिए डाई ऑफ मैंने हो जाता रोग से मरना, जैसे कैंसर से मर जाते हैं आप तो डाई ऑफ कैंसर कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप किसी फ्रॉम के यूज को समझ लेते, है ना, फ्रॉम के यूज को समझ लेते जहाँ पर बोला गया कि डाई के साथ फ्रॉम को किया जाएगा तो आपदाओं से मरने की बात हो जाती है। इन के उपयोग को समझ लेते, है ना, तो किसी घटना है तो घटना, किसी एक्टिविटी में शामिल रहते हुए आपकी डेथ हो जाती है तो इन हो जाता। यदि आप आफ्टर के यूज को समझ लेते, है ना, तो किसी के प्रति दम पागलपंती दिखाने की बात होती तो आफ्टर लगाया जाता। तो देखिएगा इस तरह से हम देखते, है ना, तो हम लोग को फ्रेजल वर्ब भी बनाने आ जाएगा। लेकिन तो हमारे यहाँ एक बात करना है कि देखिए ये डाई तो कंप्लीटली स्थिर है ना, इसने कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन इससे नए नए शब्द जुड़ते गए, नए नए प्रीपोजिशन जुड़ते गए। क्या जुड़ते गए बाबू, प्रीपोजिशन जुड़ते गए, और इसने अपना अर्थ बदलना शुरू कर दिया, है ना।
अपना अर्थ बदलना शुरू कर दिया, तो ये सही नहीं। अब यहीं पर समस्या, मान लीजिए जानेंगे नहीं, है ना, प्रीपोजिशन के यूज को जानेंगे ही नहीं तो आगे का मतलब ही खत्म हो जाता है क्या? तो आगे का मतलब खत्म करने की जरूरत हमको नहीं है। क्लियर? हम क्या करेंगे, इन सब के यूज को समझेंगे, इनका प्रॉपर यूज क्या है ये समझेंगे, अलग अलग नहीं, ग्रुपिंग में समझना है। कई ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका दोनों का अर्थ एक जैसा आता है, ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि हम कैसे इसको मेंटेन करें, कैसे इसमें आगे बात बढ़ाया जाए। तो इस तरह की यदि बात होती है ना, तो ऑन अ होल हमारे सामने जो नेक्स्ट बात खुलकर सामने आया है वो ये आया है कि हमको जानकारी होना चाहिए कि प्रीपोजिशन का यूज क्या है ना, प्रीपोजिशन का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। तो हम तो यहाँ ये जान ही गए कि हमको किस तरह से सवाल करके फंसाता है इंग्लिश ग्रामर के रूप में। अब हमको जानना है यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, क्या वो यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, दिमाग में जो सवाल उठ रहा होगा वो ये उठ रहा होगा कि सर ना तो आपने सही वे में प्रीपोजिशन को डिफाइन किया, हाँ, ना ही आपने सही वे में प्रीपोजिशन का डिवीजन बताया कि कैसे होता है ना। तो हमारा कहना है विद्यार्थियों, थोड़ा सोच के देखिएगा, क्या इस दौर में ऑनलाइन क्लासेस जहां पर आपको प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए डाटा खत्म करना पड़ता है, ऐसे में बेमतलबी चीजों को डालकर जिसका आपको एग्जामिनेशन के पर्पस से कोई यूज नहीं है ना, वो सब चीजें देके बेमतलब का आपका डाटा लेंगे तो बेहतर होगा नहीं ना। हमारा कहना है कि इसके डिवीजन से सवाल नहीं आते हैं, है ना, इसके डेफिनेशन से सवाल नहीं आते हैं, इसके यूज से सवाल आते हैं। जो हमको मेनली पढ़ना है उसके बारे में सवाल करना है ना, उसके बारे में सवाल करना है। तो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि हम यूज इसका समझें, ठीक है। और इसका यूज समझने का एक ही थीसिस है कि हम लोग इसको ग्रुप करके पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग इसका ग्रुपिंग में जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो के तौर पर देखेंगे, है ना। लेकिन एक बात याद रखना है, अभी लॉकडाउन है, कई शहरों में धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, है ना। सुरक्षित रहिए, ठीक से रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।